हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एबीपीएस पीओ कलर का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है और जिसका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है किसी में पीओ या क्लर्क में, तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपका मेहनत रंग लाया और आप फाइनली सेलेक्ट हो गए। और अब आपका एक होता है कि लाइफ सेट हो गया, तो फाइनली आप लोग को बहुत सारा बधाई। अब चलिए उन लोगों का बात करते हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया कुछ पॉइंट की वजह से, मतलब कुछ पॉइंट कम रह गया, जितना फाइनली कट ऑफ गया उससे कुछ कम नंबर रह गया कुछ पॉइंट में। तो जब भी हम फाइनल रिजल्ट का बात करते हैं, किसी भी वीडियो में बात करते हैं, तो हम सब वीडियो में एक ही बात बताते हैं कि रिजल्ट जो आपका फाइनली होता है वो कुछ कुछ लक पर भी काम करता है। तो फाइनली होता क्या चीज़ है कि इसका सिलेक्शन हो जाता है और जैसे आप लोग रिजर्व लिस्ट में आ गए, तो ऐसा नहीं है कि उनसे आप कम जानते हैं, आपने कम मेहनत किया होगा, सब कुछ बराबर रहा, सिर्फ उनका कुछ किस्मत काम कर गया तो उसका कुछ पॉइंट ज़्यादा हो आ गया, तो उनका फाइनली सिलेक्शन हो गया और आप लोग रिजर्व लिस्ट में आ गए। तो अब बताते हैं कि रिजर्व लिस्ट में सिलेक्शन का कितना चांस होता है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या चीज़ है कि ये सभी स्टेट के वैकेंसी पर डिपेंड करता है कि किस स्टेट में कितना वैकेंसी है। अगर आपके स्टेट में वैकेंसी ठीक ठाक रहती है तो इसका भी अगर रिजर्व लिस्ट में आपका मतलब एक नंबर तक भी नीचे है और रिजर्व लिस्ट में प्लेस है, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर वैकेंसी लेस रहती है, तब रिजर्व लिस्ट में का जो फर्स्ट रिजर्व लिस्ट जो आएगा इसका, तो उसमें जो कट ऑफ से ना कुछ पॉइंट ही आपको डिक्रीज देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपके स्टेट में वैकेंसी कम थी और वैकेंसी पे ही सभी कुछ डिसाइड होता है, कट ऑफ डिसाइड होता है। तो ये सब चीज़ आप लोग अच्छे से समझते होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, आप लोग को जो इंतज़ार रहता है रिजर्व लिस्ट का कि रिजर्व लिस्ट आता कब है। तो पहले क्या होता था कि आईबीपीएस का, क्लर्क का, पीओ का एक ही रिजर्व लिस्ट आपको देखने के लिए मिलता था। मतलब जैसे आज इसका रिजल्ट आउट हुआ ना, तो उसका रिजर्व लिस्ट जो आएगा वो अगले साल आएगा, जब इसका 24 का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उससे एक दिन पहले इसका रिजर्व लिस्ट आउट हो जाएगा। तो मतलब रिजर्व लिस्ट से सिलेक्शन लेने के लिए आपको टोटल एक साल का वेट करना पड़ता था। लेकिन कुछ एक साल से ये चीज़ चेंज हो चुका है और जैसे एसबीआई में आपको एक से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट या उसको वेटिंग लिस्ट कहिए या रिजर्व लिस्ट कहिए देखने के लिए मिलता है, तो उस तरह से आईबीपीएस में भी आपको एक से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट और रिजर्व लिस्ट देखने के लिए मिलता है। तो इसका भी कम से कम 3 रिजर्व लिस्ट आउट होगा ही होगा, मतलब 3 लिस्ट आउट होगा ही होगा, तो उसमें आप लोग का सिलेक्शन का चांस बनेगा। तो इसका जो फर्स्ट रिजर्व लिस्ट आउट होगा आईबीपीएस का, तो वो कम से कम तो जैसे आज फाइनल रिजल्ट आउट हुआ, तो 2 मंथ का तो समय लगेगा ही लगेगा। 2 मंथ से पहले रिजर्व लिस्ट मतलब रिजर्व लिस्ट का जो पीडीएफ होता है, तो वो आउट नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 2 मंथ लगता ही लगता है। आप किसी भी ईयर का अगर रिकॉर्ड उठा करके देखिए तो 2 मंथ लगता ही लगता है। तो अभी से अगर 2 मंथ कैलकुलेट कीजिएगा, तो जैसे अब ये अप्रैल है, तो अप्रैल में तो नहीं आएगा, अप्रैल और मई, तो कम से कम हमें जो लगता है ये या तो जून नहीं तो आपको जुलाई में फर्स्ट इसका रिजर्व लिस्ट देखने के लिए मिल सकता है। और फिर से वही बात कि अगर आप रिजर्व लिस्ट में है तो आपका सिलेक्शन का चांस बन रहा है, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि आप उसी पे डिपेंड हो जाइए और अब आप प्रिपरेशन नहीं करिए और किसी का फॉर्म नहीं भरिए। फाइनली अभी भी आप सिलेक्शन के दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन सिर्फ अंदर नहीं हुए हैं। तो रिजर्व लिस्ट से भी सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आप रिजर्व लिस्ट में है तो सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है, लेकिन प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा। और चाहे आप रिजर्व लिस्ट से सिलेक्शन हो या ऑलरेडी किसी दूसरे एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए आपका, तो सब किसी भी सिलेक्शन हो जाए तो वो अच्छी बात है। लेकिन हम ये सिर्फ कहना चाहते हैं कि सिलेक्शन का चांस है, लेकिन सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं रहिएगा। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।